नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व कार्यकर्ता सबके चेहरे पर एक मुस्कान है और खुशी की लहर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत का परचम जो है कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव में लहराया है और मिठाई खिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता जो है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मांग रही है आम लोगों की क्या मांग है। कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव में प्रचंड जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हासिल की, जिसके बाद खुशी की लहर और जश्न का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यालय में शहनाई बजाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और पूरी तरह से नाच गाकर यहाँ पर जश्न का माहौल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत जो है वो दर्ज की है कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव में और भाजपा महज 2 सीटों तक सिमट कर रह गई है। आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई है। बड़ी मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल में बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी ली है और ये चीज़ दर्शाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि सरकार ने इतनी साजिश की करगिल में हमारा सिंबल सीज करने की कोशिश की। वो तो हम सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सिंबल रिस्टोर किया और लोगों ने जो उस सिंबल के साथ प्यार दिखाया वो रिजल्ट दिखाता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फारूक साहब और उमर साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है। पूरे जम्मू कश्मीर में हर गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है और इस जीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का हौसला बढ़ा है। ये बूस्टर डोज है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो भी इलेक्शन होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का स्टैंड था वो विंडिकेट हो गया। वो कैसे हुआ कि बीजेपी कहती थी इलेक्शन नहीं करानी और डरती थी। ये पता चल गया को उनका डर ठीक है कि कल अगर असेंबली इलेक्शन होती है, जब पंचायत होती है, या इसकी होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। तो हम करगिल के जो हमारे लोग हैं उनके भी मशकूर हैं और करगिल के जो हमारे साथी हैं जो कामयाब हुए हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, हम उनके भी मशकूर हैं। और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने जिन्होंने वहाँ बाकायदा एक जलसे किए और लोगों को कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी बेहतरी करेगी, तरक्की करेगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है लोगों की बेहतरी करने के लिए, लोगों का सुधार करने के लिए, लोगों का जो रहन सहन है उसका मयार ऊंचा करने के लिए। और ये करगिल की लोकल इलेक्शन है। इसमें आप देखेंगे कि ये आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की बुनियाद पड़ गई है। बीजेपी जितना मर्जी इसको रोके इलेक्शन को, जब भी इलेक्शन होगी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। लेकिन भाजपा के जो सांसद है स्टेरिंग नामग्याल वो भी वहां पर है। हसनैन मसूदी को सदन में बहुत ज्यादा करी-कोटी सुना रहे थे और कह रहे थे कि सुनने की क्षमता रखिए। अब जनता ने जो अपना वर्डिक्ट सुना है उससे क्या लगता है ये जो 80% 20% का जो आंकड़ा एलजी साहब सुना रहे थे उसमें जवाब मिला है? देखिए, बात यह है कि हम करगिल की जनता को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के सामने रखते हुए डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। बाकी हमारे मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे कि 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, अब उनको पता चल गया कि लोग कितनी इलेक्शन चाहते हैं और कितना लोगों का साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। कल 10 अक्टूबर है, कल 10 अक्टूबर है, धरना प्रदर्शन है। क्या लगता है इस जीत के बाद कितना एक मजबूती जो है और देखो, जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज का तल्लक है, फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई और अपोजिशन पार्टीज ने ये फैसला किया कि अपोजिशन पार्टी जो है वो जो यहाँ आतिशबाजी की जा रही है। गुप्ता साहब कैसे देखते हैं एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है? परचम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी प्रकार लहराएगा जिस प्रकार
करगिल में लड़ाया गया। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? जनता आएगी, जन सलाम आएगा? जन सलाम आ गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इस वक्त, और पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू कश्मीर के जबरदस्त जश्न चल रहे हैं। कैसे देखते हैं, एक बार फिर से जब चुनाव होते हैं तो भाजपा 2 सीटों तक सिमटते रह गई? देखिए, ये उन लोगों के लिए जवाब है जिन लोगों ने ये बोला था कि 80% जनता चुनाव नहीं चाहती। अभी हमारे एक ही खित्ते के लोगों ने ये चीज़ उनको साफ करके दिखा दिया, आईना दिखा दिया, कितने लोग हैं जो चुनाव चाहते हैं, अपना चुना हुआ नुमाइंदा चाहते हैं। हमें खुशी इस चीज़ की है, आज हम उस झंडे के नीचे हैं जिस झंडे को उन्होंने अपने जी जान लगाकर रोकने के लिए मदद की थी, क्योंकि उनको पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे हम जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इनको रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारा हक दिया, हमने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा और सबसे लार्जेस्ट पार्टी जीतकर हम आज सामने। साफ तौर पर जश्न का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार जनता ने जो फैसला सुनाया है उसका सम्मान किया जा रहा है, और हर एक तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी आपको, आतिशबाजी की जा रही है। और एक ही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्णतः तैयार है चुनावों के लिए। आप एक बार चुनावी बिगुल बजाकर तो देखिए, जहाँ करगिल की जनता ने पूरी तरह से नकारा और महज 2 सीटों